हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ब्लाउज की सिलाई सिंपल तरीके से कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। और एकदम परफेक्ट प्लेट बनाना भी हम आपको बताएंगे। स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पीछे का पार्ट हम लिए हैं जिसमें हमारा मार्किंग हो चुका है और कटिंग भी है। तो कटिंग वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और इसमें मार्किंग पर हमें प्लेट बनाना है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, किस तरीके से हम प्लेट को बना रहे हैं। तो पहले पीछे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भी हमारा मार्किंग हुआ है यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं बीच वाले मार्क को पकड़ के। और इसी पर हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देना है। और नीचे से मार्जिन रखेंगे और ऊपर से मार्जिन नहीं रखेंगे तो हमारा प्लेट बहुत ही अच्छा बनकर आएगा, एकदम परफेक्ट बनकर आएगा। तो यहाँ से हम पहले रिवर्स कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए, सिलाई खुलेगा नहीं। और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ में थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं रख रहे हैं। और आधे समय हमें रिवर्स कर लेना है और यहाँ से धागा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से दोनों प्लेट को कंप्लीट कर लेना है। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा प्लेट बन गया है, कोई भी फूलन यहाँ से नहीं आया है। और इस तरीके से करके देखेंगे तो धागा भी नहीं खुलेगा, इसीलिए रिवर्स किया जाता है दोस्तों। तो प्लेट बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये और बहुत ही परफेक्ट बनता है। इस तरीके से देख लीजिए। तो दोनों हमारा प्लेट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे प्लेट बनाकर। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। इसी तरीके से आपको प्लेट चाहिए तो आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम आगे वाले पार्ट को ले रहे हैं इस तरीके से। जो भी हमारा मार्किंग हुआ है प्लेट का, उस पर हमें सिलाई लगाना है प्लेट का। तो देखिए दोस्तों कितना मार्जिन हमें रखना है प्लेट का। तो यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं जो भी हमारा मार्किंग हुआ है। और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और हमें लास्ट तक रिवर्स कर देना है। इसी तरीके से ऊपर मार्जिन नहीं रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आप प्लेट बनाते हैं तो आपका प्लेट में कोई भी फूलन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट आपका प्लेट बन रहा है। अब हम दूसरा प्लेट बनाएंगे। तो जो भी हमारा मार्किंग हुआ है दूसरा प्लेट का, तो वहीं से हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हमें 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और ये दूसरा प्लेट जो है ना दोस्तों, उसमें 1.25 इंच का मार्जिन रखिएगा तो वो आपका पॉप बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ से रिवर्स कर देना है हमें। रिवर्स कर देंगे तो आपका धागा कभी नहीं खुलेगा। तो यहाँ से आप रिवर्स करने के बाद से आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा बनकर आया है। अब हमें तीसरा प्लेट बनाना है दोस्तों। तो तीसरा प्लेट हमें हाफ इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। जितना लॉन्ग है मार्जिन उतना ही लॉन्ग हमें सिलाई लगाना है। और ऊपर की तरफ में हमें मार्जिन नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ तक हम मार्जिन रख रहे हैं और कहाँ से हम मार्जिन खत्म कर रहे हैं। और यहाँ से हमें रिवर्स भी करना है। तो यहाँ से हमें आना है और सिलाई को सीधा लगाना है और सिलाई हमें तिरछी में करके यहाँ से मार्जिन खत्म कर देना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हम सिलाई लगाएं, उसी तरीके से आप लगाइए। और इस तरीके से हम खोल के देख लेंगे कि हमारा जो भी प्लेट बना है उसमें फूलन एकदम नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है। पॉप भी हमारा एकदम मस्त है। तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा आपका बनेगा। अब हम चौथा प्लेट बनाएंगे। तो चौथा प्लेट का जो भी हमारा मार्किंग हुआ है वहां से हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। और सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों चौथा प्लेट में भी। और हमें रिवर्स भी कर देना है स्ट्रॉन्ग के लिए। अब यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है चौथा प्लेट बनकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना अच्छा पॉप हमारा एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो ये मीडियम साइज का हमारा पॉप है। इसी तरीके से आप बनाइए, आपका कोई भी ब्लाउज में शिकायत नहीं आएगा प्लेट में। तो प्लेट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। इसमें अब हम पट्टी लगाएंगे तो वो काज वाला पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ा पट्टी लिए हैं इस तरीके से। और ये हमारा बाय साइड का पार्ट है। तो बाय साइड में हमारा काज का पट्टी होता है जो बटन में यूज होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई को सीधा लगाना है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, टेढ़ा नहीं करना है। बिल्कुल हमें सीधा लाइन से सिलाई लगा लेना है, कपड़ा को खींचना नहीं है। हल्के हाथ से हिलाते हुए हम कपड़ा सिलाई लगा लेंगे। और जो भी हमारा मार्जिन है वो पट्टी की तरफ करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए पट्टी की तरफ मार्जिन को रख लिए हैं और यहाँ से सिलाई हम लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इस कपड़े को हमें अंदर की तरफ में फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा और हम फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के लिए। और यहाँ से हमें एक कच्चा सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई हम बाद में खोल देंगे, अभी हम फिलहाल में लगा ले रहे हैं टेम्परेरी। और यहाँ से लगाने के बाद से हम कपड़ा एकदम बराबर फोल्ड करते हुए चले जाएंगे और लास्ट तक हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलाई हमारा कच्चा लग गया है, इसको हम बाद में खोल लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद से दोस्तों जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आता है यहाँ पर उसको हम कट कर लेंगे यहाँ से भी। तो ये देखिए हमारा कपड़ा कट हो गया है, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा है, कटिंग में छूट गया है, तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरे को एक दूसरे पर रखकर सेट करेंगे कि जो भी हमारा प्लेट बना है एक दूसरे का बराबर है या ऊपर नीचे है। तो यहाँ से हम बराबर रखते हुए सेट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम बराबर हमारा प्लेट का मार्किंग हुआ है, इसलिए सिलाई भी हुआ है। तो आप यहाँ पर पहले मार्किंग परफेक्ट करिए, उसके बाद सिलाई परफेक्ट करिए। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से हम इसमें पीछे वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम सीधा रखेंगे, इस तरीके से हमें रखना है पीछे वाले पार्ट को। और आगे वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से रखना है इसके ऊपर। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारा सीधा हो गया। अब यहाँ से हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो हम इधर से पहले लगा लेते हैं। तो ये सिलाई गले की तरफ से लगेगा, यहाँ से गले की तरफ से लगाएंगे। आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई नहीं लगाना है। अगर कोई भी कपड़ा बड़ा छोटा होता है तो आर्म होल की तरफ में छटा जाता है। और यहाँ से हम हाफ इंच से थोड़ा कम सिलाई एक लगा लेंगे मार्जिन रखते हुए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिलाई हम लगा लिए हैं। अब यहाँ हमें इस तरीके से खोलना है। तो देखिए ये हमारा एकदम गले की तरफ से बराबर है, तो गले की तरफ से हम लगाएंगे बराबर के लिए, तो इसी तरीके से हमारा फिनिशिंग होगा। और यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए और लटने के बाद दोस्तों फोल्ड करके यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और एक सिलाई लगा लेना है। और आप चाहे तो यहाँ पर रिवर्स भी कर दीजिए इस तरीके से स्ट्रॉन्ग के लिए। अब दूसरे तरीके से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बोलिए। अगर ये आपको अंडरग्राउंड वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ये फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर ज्वाइन हो रहा है, तो इसी तरीके से आप लोग भी ज्वाइन करिए और ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा दोस्तों आप कमेंट में बोलिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दोबारा समझा रहे हैं। पहले यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है, अब इसको पलट कर उल्टा कर लेना है, तो ये दोनों भाग हमारा उल्टा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दूसरे का उल्टा है। देखिए यहाँ पर ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, तो ये फिनिशिंग के साथ हो गया। अब इस मार्जिन को हमें अंदर करना है, अंडरग्राउंड करना है, तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा, दोनों तरफ से फिनिशिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए, बहुत ही परफेक्ट होता है और फिनिशिंग के साथ होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, तो जो हमारा पहले वाला मार्जिन रहेगा वो दिखेगा नहीं, अंडरग्राउंड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ दोनों तरफ हमारा तैयार हो गया शोल्डर। अब इसमें हम फिटिंग का मार्किंग कर लेते हैं, तो इसको पहले हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले देख लेंगे मिलाकर कि जो भी हमारा कपड़ा है एकदम बराबर है या फिर बड़ा छोटा हो रहा है। तो आप अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद से जो पट्टी है एक दूसरे के ऊपर रखकर मिला लीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से मिलाने के बाद दोस्तों एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम रखे हैं उसी तरीके से आपको पट्टी को रखना है यहाँ पर। रखने के बाद से दोस्तों यहाँ पर गले को मिला लीजिए कि बराबर है या फिर बड़ा छोटा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम बराबर हमारा गोलाई भी बहुत शेप में आया है और यहाँ पर भी हमारा एकदम बराबर है। थोड़ा सा इसमें आर्म होल में यहाँ से कपड़ा कटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हमारा कपड़ा बड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये प्लेट बनाने के बाद से दोस्तों ये थोड़ा सा इसकी कटिंग किया जाता है। तो देखिए कटिंग हम नहीं किए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इस तरीके से देख लेंगे, तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ से भी बड़ा है, तो इसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से कटिंग करके हम बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ पर इधर भी हम देख लेंगे कि जो भी हमारा कपड़ा है बराबर है या फिर छोटा बड़ा है। तो यहाँ से हमारा कपड़ा पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ये कटिंग करने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्लेट बनाने के बाद कपड़ा बड़ा हुआ है उसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अगर इसकी कटिंग आप नहीं करेंगे तो आपका जो आर्म होल का ज्वाइनिंग होता है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बिल्कुल दोस्तों। देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया है आर्म होल। अब हम ज्वाइन भी करेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर आएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अब इसमें भी हमें थोड़ा सा कटिंग करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इससे पीछे वाले पार्ट से हमारा आर्म होल जो है आगे वाला पार्ट का थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से हम मिलाते हुए इस तरीके से रख लेंगे अच्छे से, और जो भी बड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। जितना बड़ा है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद से दोस्तों हम इसमें फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कटिंग हो गया है, अब इसमें हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो जो भी हमारा मार्किंग हुआ है फिटिंग का वहां से हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। और जो भी हमारा कपड़ा फोल्ड के लिए है मार्जिन में उसको हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो 1.5 इंच कपड़ा है फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं 1.5 इंच। तो ये 1/2 इंच फोल्ड किया और 1 इंच और फोल्ड कर लेते हैं तुरपाई के लिए, और पीछे वाले पार्ट को हमें इतना ही फोल्ड करना है। तो हम यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। जो भी हमारा फिटिंग का मार्किंग हुआ है वहां से सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से दोस्तों हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे फिटिंग का। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल का जो भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा इसमें बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पर, तो यहाँ हमारा देखिए थोड़ा सा ये कटिंग होगा आगे वाला पार्ट। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा है इसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब ये कटिंग करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर हम दोनों तरफ कर लेंगे तैयार। तो यहाँ से जो भी हमारा 2 इंच का मार्जिन रखते हुए फिटिंग कर लेना है। तो कितना पर हमें फिटिंग का मार्किंग करना है,
तो इससे हम पहले नाप लेंगे, जिधर से आप मार्किंग किए हैं उधर से आप नाप लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से हमें फिटिंग करना है। तो चलिए फिटिंग का हम सिलाई लगा लेते हैं दूसरे तरफ भी। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर देना है तुरपाई के लिए। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई हम लगा लिए हैं। अब इसमें हमें बाजू को ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, ये एकदम बराबर है हमारा आर्म होल, आप देख सकते हैं। अब हम बाजू को तैयार रखेंगे। तो जो भी हम फोल्ड के लिए मार्जिन रखे हैं उसको हम पहले फोल्ड करके बाजू को तैयार कर लेते हैं। तो इसको अब हम साइड में रख लेते हैं और बाजू को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बाजू फोल्ड हो गया है 1.5 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए। तो ये कच्चा सिलाई लगाए हैं, बाद में हम इसको खोल लेंगे तुरपाई करके। अब यहाँ पर हमारा बाजू एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। अब ये जो गहराई वाला पार्ट है ये आगे के पार्ट में ज्वाइन होगा और ये पीछे का पार्ट में होगा। तो जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है उस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग का मार्किंग पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमारा फिटिंग का मार्किंग है तो हम सिलाई यहाँ से लगा लेते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से दोस्तों दूसरा बाजू भी हम तैयार कर लेंगे। जहाँ से हमारा फिटिंग का मार्किंग है वहां से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमारा बड़ा है तो हम इसकी कटिंग करके बराबर कर लेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमें फिटिंग का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ से हमारा फिटिंग का मार्किंग सिलाई हो जाएगा इस तरीके से। अब सिलाई करने के बाद से दोस्तों जो भी हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे इस शेप में। जिस शेप में हमारा बाजू है वही शेप में कटिंग कर लेना है और यहाँ से हमें नाप लेना है कि दोनों बराबर है या बड़ा छोटा है। तो एक दूसरे के ऊपर हम इस तरीके से रख कर यहाँ पर नाप लेंगे पहले। तो यहाँ से हमारा एकदम दोनों बराबर हो रहा है, परफेक्ट। ये थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ से हम सिलाई थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा वो बड़ा है। तो दोनों को बराबर सिलाई लगाते हुए हम बाजू को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम एक बार नाप लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एकदम बराबर हो रहा है। अब बराबर हो गया है दोस्तों, तो इसमें हम अब ज्वाइंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस तरीके से हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो ये जो आगे वाला पार्ट है तो इसमें जो गहराई है, जो बाजू वाला गहराई है, एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा गहराई आगे वाले में है वही गहराई इसके तरफ है, एक दूसरे के सामने है, जिसको हमें ज्वाइंट करना है। तो चलिए ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सिलाई डबल कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद से दोस्तों सिलाई खुलने लगता है, तो यहाँ पर हम रिवर्स कर लेते हैं सिलाई। आप चाहे तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से डबल सिलाई लगा लीजिए। अब सिलाई लगाने के बाद से दोस्तों हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें सेंटर से रखना है मिलाकर, जो हम कटिंग किए सेंटर से यहाँ से मिलाएंगे। अब हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ से सेंटर से मिलाकर सिलाई लगाना है, एक दूसरे को मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोस्तों सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे पहले सेंटर से शोल्डर को मिलाकर और हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो कोई भी हमें कपड़ा खींचना नहीं है, आराम से हमें सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कि हम कोई भी कपड़ा खींच नहीं रहे हैं, आराम से सिलाई सेट करते हुए लगा ले रहे हैं। तो जो भी हमारा मार्जिन आ रहा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे बाजू को भी कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से हम किए हैं। तो ये हमारा बाजू ज्वाइन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिनिशिंग के साथ हमारा बाजू ज्वाइन हो गया है। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट का भी हम बाजू को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा बाजू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया, एकदम सेट भी हो गया अच्छे से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम एक बार और बता दे रहे हैं कि बाजू किस तरीके से ज्वाइन करिए, बंद वाला बाजू। तो चलिए देखते रहिए वीडियो, एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। तो इस पार्ट को हम सीधा रखे हैं, तो इसको भी सीधा रखेंगे। अगर उल्टा ज्वाइंट करना चाहते हैं तो उल्टा दोनों पार्ट को रखिए इस तरीके से, और सेंटर से मिलाते हुए आप ज्वाइंट कर लीजिए। यहाँ से हम सेंटर से मिलाएंगे। देखिए सेंटर से मिलाने के लिए हम थोड़ा सा कटिंग कर लिए हैं बीच से, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो बीच सेंटर से ही हम सिलाई लगा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मिलाते हुए हमें पूरा सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से मिलाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है गोल। जो भी हमारा मार्जिन आएगा हम अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे। तो ये दोबारा बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बाजू वाला जो सिलाई है वो थोड़ा सा हमारा बड़ा हो रहा है, तो इसका हम सिलाई पहले पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। पूरा करने के बाद से दोस्तों हम सिलाई को पूरा लगा लेंगे। चेक करते हुए आप लगाते रहिए सिलाई, कि जो भी सिलाई है बराबर आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लाउज एकदम परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है, और बाजू भी हमारा दोनों में परफेक्ट ज्वाइंट हो गया है, और आर्म होल भी देख लीजिए एकदम अच्छे से सेट हो गया है। इस तरीके से परफेक्ट आर्म होल को बनाइए इसी तरीके से। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल एकदम सेट हो गया है अच्छे से, और ब्लाउज भी हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें बाकी है तुरपाई करना और काज बटन और गले में पैपिन बनाना। तो पैपिन का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और ब्लाउज को देख रहे हैं कि कितना परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसी तरीके से ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज में कोई शिकायत नहीं आएगा, एकदम किधर भी कपड़ा नहीं है, एकदम अच्छे से सेट हो गया है ब्लाउज। तो इसी तरीके से बनाने के लिए आप इसी तरीके से बनाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।